Hello friends, welcome to our YouTube channel Compilation. My name is Amit. Let's begin our discussion for today. आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से। तो आओ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो इसमें बेटा जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो एक सेट है ए। किसी से भी पूछोगे जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, तो वो आएगा सबसे पहले जनवरी, फिर आएगा जून एंड फिर आएगा जुलाई। तो किसी से भी पूछोगे तो सब लोग यही आंसर देंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो यस, इट इज अ सेट। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से हैं? ये बेटा एक डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि हर बंदे के लिए पैरामीटर्स टैलेंट के अलग अलग हैं। सो किसी को मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पसंद होंगी, किसी को शेक्सपियर पसंद होगा, किसी को गालिब पसंद होगा। तो वी कैनॉट से कि इट हैज अ definite answer. So every person have different opinion. So इसलिए हर बंदे की अपनी चॉइस होगी, तो we cannot say कि second is a set. So this is not a set. अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। A team of 11 best cricket batsmen of the world. अगेन बेटा ये कोई एक सेट नहीं बनेगा। रीजन फॉर दिस, किसी को सचिन तेंदुलकर की बैटिंग पसंद है, किसी को धोनी की बैटिंग पसंद है, किसी को विराट कोहली की बैटिंग पसंद है। हर एक इंसान का अपना एक बेस्ट बैट्समैन या बॉलर होता है, सबकी अपनी चॉइस है। तो अगेन वी कैनॉट से दैट इट इज अ सेट। रीजन फॉर दैट इज दैट बिकॉज एवरी person had different likings. We cannot say कि तेंदुलकर बेस्ट है तो सभी के लिए बेस्ट है। It is one of the best. Similarly, fourth part, the collection of all boys in your class. Yes, it is a set. क्योंकि आपकी एक फिक्स क्लास है, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, उसके बॉयज जो होंगे वो फिक्स होंगे। Yes, it is a set because it has definite answer. Because, or you can say because, this is a symbol for because, it has fixed answer. Next है बेटा हमारा फिफ्थ पार्ट, collection of all natural number less than 100. Yes, it is a set. Why? Because set of natural numbers, let us suppose this as B set. Set of natural numbers less than 100, 1, 2, 3, starting from 1, so on up to 99, because it is less than 100. Part 6, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी एक अच्छे राइटर थे हमारे इंडिया के। उन्होंने फिक्स बुक्स लिखी हैं। यस, इट इज अ सेट। एग्जाम्पल के लिए इनकी बुक्स के नाम लिख सकते हैं इन अ सेट: कफन, गोदान, एटसेट्रा। Yes, it is a set. Why? Because मुंशी प्रेमचंद is a fixed person, fixed writer. उन्होंने फिक्स बुक्स लिखी हैं, तो इसलिए ये एक सेट है। सभी जितने भी लोग बोलेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवल बताओ, तो उनमें से एक कफन, गोदान, ऐसे ही और भी हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा रिवर्स इंडिया की कौन सी है, गंगा, यमुना, वैसे ही मुंशी प्रेमचंद एक फिक्स राइटर है हमारे इंडिया के।
उनकी फिक्स बुक्स हैं, तो एक डेफिनेट आंसर होगा यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर, लेट अस सपोज सेट E is there. We start with 2, 4, 6, 8, 10 and so on up to infinity. ये एक इनफाइनाइट सेट भी बन जाता है क्योंकि नेवर एंडिंग हो गया ना। तो yes it is a set, it's a even set of even integer, you can say that infinite set is this. नेक्स्ट है बेटा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगेन इस चैप्टर में लेट अस सपोज F है, व्हेन यू लिस्ट ऑल द क्वेश्चंस you will get a definite answer, definite number of questions. Like exercise 1.1, let us suppose it has 10 questions. Exercise 1.2, it has 20 questions. So one fixed answer is there. Yes, it is a set because this chapter have definite number of questions. Next है collection of most dangerous animals of the world. Dangerous, no, it is not a set. Example, कुछ लोग छिपकली खा जाते हैं और कुछ लोग छिपकली से डरते हैं। सो लेट अस सपोज एक सेट है T, सो उसमें आप कह सकते हो लिजर्ड, क्रोकोडाइल, लॉयन, कुछ भी लिख दो, बट someone can say that cockroach, someone can say that anything, like कोई आंट से भी डर जाएगा, कोई फ्रॉग से भी, डड्डू से भी डर जाएगा। सो इट इज नॉट अ सेट। नो, इट इज not a set because it does not have a fixed answer. It varies person to person. हर इंसान का डिफरेंट डर होगा, डिफरेंट एनिमल से डर लगता होगा उसको। सो दिस इज देयर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इंसर्ट एप्रोप्रिएट साइन बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। तो 5 उस सेट में है, यस इट हैज, तो इट बिलोंग्स टू। सिमिलरली 8 इस सेट में है, नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इज इन ए, नहीं, 0 ए में एलिमेंट नहीं है, तो 0 नहीं बिलोंग करता है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। 4, ये रहा जी 4 आपका सेट ए में है, यस ये सेट ए में है, सो आंसर इज नथिंग बट दिस। 2, दिस इज 2 सेट ए में है, बिल्कुल है, सो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 इस सेट में नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका रोस्टेड फॉर्म में लिखने हैं क्वेश्चंस। रोस्टेड फॉर्म, फर्स्ट पार्ट, सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 and 7। ये बोलने का तरीका है बेटा, x लाइज बिटवीन -3 and 7, -3 इंक्लूडेड 7 नॉट। तो इसमें जब लिखने हैं एलिमेंट्स, तो आप लिखोगे सेट A इज इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, नॉट 7 क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट, सेट B कलेक्शन ऑफ all those x such that x is a natural number less than 6. So natural numbers less than 6, natural number 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1, 2, 3, 4 and 5, क्योंकि लेस देन 6 है तो 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट, थर्ड पार्ट, सेट C कलेक्शन ऑफ all those x such that x is a 2-digit natural number such that their sum of digits is 8। तो digits का sum 8 होना चाहिए।
and we need 2-digit number. तो set C will be what? 08 नहीं होगा क्योंकि वो 2 digit नहीं है. सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 1 and 7, 17, क्योंकि 1 plus 7 is 8. Then we 2 and 6, 26. आप ये भी बोल सकते हैं ये 1 आया फिर 2 आया, अगला क्या आएगा? 3, और नेक्स्ट होगा 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, 7 6 5 ये डिक्रीज होते जाएंगे. एक मेथड ये भी है. तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71. सेट सी जो है क्या है? 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 है डिजिट्स का. डी पार्ट क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स such that x is a prime number which is a divisor of 60. तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप. 2 के टेबल पे कट हो रहा है, then we will get 30. Divide this on 2, you will get 15. Divide by 3. Now we have to write collection of all those x such that x is a prime number which is divisible, which is divisor of 60. तो 60 के डिवाइजर कौन कौन से हैं बेटा? सेट डी में दिस इज व्हाट 2, फिर आया 2, 3 and 5. क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर 5th पार्ट. सेट ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ई सेट में देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. टी लिखोगे, यू विल राइट आर, फिर लिखोगे आई, जी, ओ, देन वी हैव एन. ओ नहीं लिखोगे बेटा क्योंकि ओ पहले आ चुका है. एम लिखोगे, फिर ई लिखोगे जी क्योंकि पहले नहीं आया हुआ कहीं पे. टी ऑलरेडी देयर, आर भी पहले है, वाई है. ठीक है. सेट ई द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो ये सारे वर्ड लेटर्स हैं. नाउ दोबारा टी या आर नहीं लिखना क्योंकि सेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वेल डिफाइन का मीनिंग ही ये है जितनी मर्जी बार आर आए, जितनी मर्जी बार टी आए, रेपिटेशन को हम नहीं लिखते हैं. एफ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर. एफ इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर. यू राइट बी, फिर लिखोगे बेटा ई, फिर लिखोगे टी, फिर टी आ रहा है रिपीट है, नो नीड टू राइट. ई दोबारा आ रहा है, नहीं लिखना है, आर लिखोगे. क्लियर है. नेक्स्ट बेटा हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. राइट द फॉलोइंग सेट्स in the set builder form. Now first of all, first example, let us suppose we say this as a. फर्स्ट में क्या बेटा 3 है, 6 है, 9 है, 12 है. हम क्या लिखेंगे? collection of all those x such that x is equal to 3n where n is an integer that such that n must lie between 1 and 4 both inclusive. Collection of all those x such that x is equal to 3n where n is an integer such that n lies between 1 and 4 both inclusive. अब चेक कैसे करेंगे? n की जगह 1 पुट करो, 1 है ना वहाँ पे. 3 into 1 is what? 3. 2 पुट करो, 3 2 जा 6. 3 पुट करो, 3 3 जा 9. फिर 4 पुट करो, 3 4 जा 12. तो सारे एलिमेंट्स आपके आ गए 3 6 9 and 12. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट से इज व्हाट? 2 4 8 16 32 ये पावर्स हैं बेसिकली. तो हम क्या करेंगे? लेट अस सपोज दिस एज सेट बी. कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 raised to power m where m is an integer such that
n can have value 1 to 2 power 5 तक है ना बेटा. So this is what 5. So when we put m की value 1, when we put m is equal to 1, so you will get 2. M is equal to 2, you will get 4. M is equal to 3, you will get 8. M is equal to 4, you will get 16. 2 power 4 is 16. 2 power 5 is 32. Next part, that is what third part. Let us suppose this set as C, 5, 25, 125, 625. We can observe that हमें ये दिख रहा है कि 5 की पावर्स है, 5 power 1, 5 power 2, 5 power 3, 5 power 4. तो हम क्या लिखेंगे? Collection of all those x such that x is equal to 5 raised to power p, where p is an integer such that p can have values 1 to 4. So p power 1, 5 power 1 is 5. 5 power 2 is 25. 5 power 3 is 125. 5 power 4 is 625. Now, fourth part, 2, 4, 6, 8. So basically even numbers. So we will say set D is equal to collection of all those x such that x is equal to 2n, where n is a natural number. तो n की जगह 1 पुट किया 2 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 4 आ जाएगा, 3 पुट किया 6 आ जाएगा, 8 ऐसे ही चलेगा बेटा. क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट, वो हमारा फिफ्थ पार्ट है, सेट ई. व्हाट इज दैट? 1, 4, 9. अगला क्या होगा? 16, 25. ये क्या है? स्क्वायर्स हैं. तो दिस इज व्हाट collection of all those x such that x is the square of numbers x is the x अब हम इसका फोर्थ का लास्ट पार्ट, दैट इज व्हाट फिफ्थ पार्ट करेंगे बेटा. ये पार्ट, लेट अस सपोज सेट ई. ये क्या है बेटा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर. तो हम क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर n is a natural number such that n ranges from 1 से लेके 10 तक. ठीक है जी. नेक्स्ट करते हैं हम अपना बेटा इसके साथ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव टू लिस्ट, क्वेश्चन इज लिस्ट all the elements of the following set. First one, पहला क्या कह रहा है? First one is x such that x is an odd natural number. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा x is an odd natural number. So odd natural number कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? 1 से. Set A is equal to 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Infinite set है. Clear? Set B, what is that? It says x is an integer, x such that x is an integer. X is an integer. X value is -12 से लेके 9/2 तक. तो x मेरा कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है बेटा? -0.5 से लेके 4.5 तक. तो इट विल बी 0, 1, 2, 3 and 4. सी पार्ट है, ये बेटा यहाँ पे स्क्वायर है. So collection of all those x such that x is an integer, x square is less than 4. Now set C. देखो बेटा, question says x square is less than 4.
दिस इम्प्लाइज x जो है आपका लाई कर रहा है -2 और 2 के बीच में। यहाँ पे इक्वालिटी साइन है तो हमें इक्वल्स टू का साइन पुट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट सेट सी में आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट है बेटा डी पार्ट। डी इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो डी सेट जो हमारा है लॉयल के लेटर्स लिखने, एल लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर वाई लिखोगे, ए लिखोगे, एल दोबारा नहीं लिखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज योर सेट ई, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपके कौन कौन से डेज होंगे? जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी नॉट, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, मई में नहीं हो, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, देन जुलाई अगस्त दोनों में 31 डेज हैं, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर 31 एंड देन वी हैव नवंबर। ये आपका सेट ई हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज x such that x is a consonant in the English alphabets preceding k से पहले। तो हम क्या लिखेंगे f में? कॉन्सोनेंट निकले। इसमें वॉवल्स नहीं आएंगे बेटा, ए नहीं आएगा क्योंकि ए वॉवल है, ए बी फिर आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि वॉवल है, एफ जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि वॉवल है, जे, देन वी हैव के। तो उसने बोला प्रीसीड्स के, तो के से पहले पहले, सो दिस इज देयर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जी इसको हमने मैच करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टेड फॉर्म फ्रॉम विद द सेट सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइबिंग इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। 1 2 3 6 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, डिवाइजर्स ऑफ 6, नो, x कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। बट इसमें 6 तो प्राइम है नहीं, ये डिवाइजर तो है 6 के पर ये नहीं है। सो बी पार्ट क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। वो भी नहीं है क्योंकि इसमें ऑड का है, ये 2 और 6 इवन आ गया। x such that x is a natural number and divisor of 6, हाँ ये है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो c के साथ मैच करता है, सो दिस मैच दिस। सेकेंड 2 and 3 ये क्या है? x such that x is a prime number and a divisor of 6, 3 और 2, 3 and 2 दोनों प्राइम नंबर भी हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। तो हमारा सेकेंड ए से मैच करता है। So this is what second part is. Then third, mathematics, MATHE, ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग ये देखो मैच करेंगे इससे क्योंकि एक ही है इसमें। तो यू कैन से दैट दिस इज व्हाट लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये डी से मैच करेगा। तो दैट मीन्स यू कैन से दैट योर थर्ड मैच विद डी। बचा है सिर्फ यही। नाउ सी 1 3 5 7 9 ये क्या है? x सच दैट x इज एन ऑड नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये वाला जो आपका है मैच करता है इसके साथ। तो फोर्थ इज मैचिंग विद बॉम्बे बी। Friends, that's all for today. If you want PDF lectures and practice sets related to this topic, please visit our website with the link given in the description. And for more videos like this, please like, share and subscribe our channel.